Yes, student, today's lecture is pollination. Pollination means that the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the pistil. You know that pistil is the female reproductive part of the flower and stamen is the male reproductive part of the flower. Okay, so stamen is consist of anther and filament. So here pollination means we know that the pollen grains are formed in the anther. So pollen grain transfer, the transfer of pollen grain from anther and deposited over the bilobed surface of the stigma which is sticky in nature. कैसी है? स्टिकी इन नेचर है, जो प्लेटफॉर्म का काम कर रही है फॉर लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। इस फ्लावर को देखिए बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। मीन्स दैट फ्लावर इज द बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज द बाइसेक्सुअल। क्लियर हुआ? तो बच्चों जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर आते हैं, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। और अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो रहा है, एक ही फूल में हो रहा है, उसी के ही एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर लैंडिंग कर रहे हैं। क्लियर? नाउ दिस इज नोन एज सेल्फ और ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। क्लियर हुई बात? यानी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन आप केवल बाइसेक्सुअल कंडीशन में देख रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे चांस है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीवेंसेस हैं, क्या क्या डिवाइसेस हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्या क्या एडेप्टेशंस होनी चाहिए फ्लावर के अंदर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कि उसी के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंडिंग कर दे, पॉलिनेशन हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है होमोगैमी। और होमोगैमी किस में देखने को मिल रही है? कैथारैंथस। द एग्जाम्पल इज कैथारैंथस। तो बात करते हैं कैथारैंथस की। बच्चों जो कैथारैंथस है उसमें पाई जाती है होमोगैमी। होमोगैमी कुछ नहीं, एक कंडीशन है, इट इज़ अ कंडीशन। क्लियर हुआ? किस चीज़ की कंडीशन है? मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। होमो माने दोनों के लिए आ गया, होमोगैमी मीन्स दैट इट इज़ अ कंडीशन। एक कंडीशन है किसकी? मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा। मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा कब? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। दिस इज कॉल्ड होमोगैमी। सो होमोगैमी हेल्प इन सेल्फ और यू कैन से ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी के ऑटोगैमी में। क्लियर हुआ? तो आपको पहले पता लगा कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो बच्चों क्या ज़रूरी है कंडीशन? होमोगैमी, कि उसी फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर का स्टिग्मा दोनों मैच्योर हो और उनका मैच्योरिटी टाइम कैसा हो? सेम हो। तो पहला कॉन्ट्रीवेंसेस मिला सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए ऑटोगैमी के लिए। क्लियर? क्लियर? नाउ सेकेंड कॉन्ट्रीवेंसेस कब हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन? जब एंथर और स्टिग्मा का क्लोज एसोसिएशन हो। ठीक है, सही बात है। अगर एंथर और स्टिग्मा का क्लोज एसोसिएशन नहीं होगा तो किस तरीके से सेल्फ कहलाएगा? फिर तो उसे किसी क्रॉस के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, किसी पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तभी वो क्रॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पूरी बात समझ गए? क्लियर? सो इन केस ऑफ contrivances, the second contrivances is the close association between anther and stigma, और ये देखने को मिलता है इन केस ऑफ मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, जो मिराबिलिस है उस मिराबिलिस में जो एंथर और स्टिग्मा है दोनों आपस में क्लोजली एसोसिएट हैं, तो क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। द थर्ड वन इज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। मीन्स दैट कैसे फ्लावर्स होते हैं बच्चों? क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं? वो हमेशा क्लोज रहते हैं, दे नेवर ओपन। ओके, एंड एंथर क्या करता फिर उनका? एंथर इनसाइड द क्लोज फ्लावर इटसेल्फ डिहिस। जो एंथर होता है वो डिहिस कर लेता है, वो पॉलन ग्रेन ड्रॉप कर देता है
बिखरा देता है उसी क्लोज फ्लावर में, उसी क्लोज फ्लावर में। यानी मतलब एक तरह से देखा जाए एस्योर्ड सीड सेट मिलना है, एस्योर्ड सीड सेट मिलना है, क्योंकि इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है, ऑटोगैमी ही होनी है, एस्योर्ड ऑटोगैमी है। क्यों? क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच आर बाइसेक्सुअल, सबसे बड़ी चीज़। देन दीज आर क्लोज फ्लावर्स, कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। विच नेवर ओपन एंड द एंथर डिस इनसाइड दीज क्लोज फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल दैट कॉमिलीना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसी में है तो उसके अंदर ऑटोगैमी होगी, क्योंकि ये कभी ओपन नहीं होते हैं, क्लोज रहते हैं। इनके एंथर इस क्लोज फ्लावर के अंदर ही डिस कर देते हैं अपने पॉलन ग्रेन। क्लियर हुआ? एंथर इज डिस क्या हो जाता है? इनसाइड द क्लोज फ्लावर। सो देयर इज़ अ 100% श्योरिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। क्लियर? ना बच्चों, अब बात करते हैं पॉलिनेशन का दूसरा टाइप जिसको कहते हैं एलोगैमी, ALLOGAMY। एलोगैमी की बात करेंगे। इधर मैंने दिखाया है एलोगैमी, ज़रा सुनिए। अब ये प्लांट कैसा दिख रहा है? ये प्लांट ऐसा दिख रहा है जिसमें मेल फ्लावर भी है, देखिए अंतर दिख रहा है, जिसमें फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन वो अलग अलग फ्लावर्स हैं उसी प्लांट में। क्लियर? अगर ऐसा हो जाए कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन हो जाए, नाउ दिस इज नोन एज गिटिनोगैमी। ये कैसा है? ये गिटेनोगैमी कहलाता है, जिसको गिटिनोगैमी बोल देते हैं। और गिटिनोगैमी देखने को मिलती है कुकुरबिटा के केस में। तो यहाँ पर आप सेल्फ से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ तो आप केवल देख रहे थे बाइसेक्सुअल फ्लावर में कि उसी के एंथर से निकले उसी के स्टिग्मा पे पहुँचे। यहाँ तो फ्लावर बदल गया। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जो पेरेंट है, जो उनका जीनोटाइप है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो सेम है इन फ्लावर्स का, वो सेम है इन फ्लावर्स का। क्लियर हुआ? बट these are two different flower of the same plant. Now then pollination take place means that transfer of pollen grain from anther, एक प्लांट के एंथर से निकले और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, कहलाता है गिटिनोगैमी। तो गिटिनोगैमी क्या हुआ बच्चों? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एग्जाम्पल इज कुकुरबिटा। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ एलोगैमी, और यू कैन से क्रॉस और एलोगैमी, or you can say cross pollination. The first one is the गिटिनोगैमी, this diagram. Now the second one आप देख रहे हैं, ये दो डिफरेंट प्लांट हैं लेकिन सेम स्पीसीज़ के हैं। देखिए मैंने फ्लावर्स का स्ट्रक्चर सेम रखा, इसलिए रखा ताकि आप डायग्राम में ये समझ जाएं कि इसमें पॉलन ग्रेन एक प्लांट के एंथर से निकलकर दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। दिस इज नोन एज जीनोगैमी। क्या कहलाता है? जीनोगैमी। और बच्चों किस में देखने को मिलती है? पपाया और मेज़ में। ये ज़रूरी है एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आपके मेडिकल के लिए। क्लियर बात हुई? तो जीनोगैमी क्या हुआ? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ फ्रॉम एंथर, एंथर से ट्रांसफ़र हुए टू द फ्लावर्स स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच गया। मीन्स दैट द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ से? फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज़। नाउ दिस इज नोन एज जीनोगैमी। अगर ये डिफरेंट स्पीसीज़ होती तो ये कहलाता हाइब्रिडिज्म। लेकिन आप देख रहे हैं फ्लावर मैंने सेम बनाए, मतलब ये दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट तो हैं लेकिन उनकी स्पीसीज सेम है। दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी। और यू कैन से यूनिसेक्सुअलिटी। दिस इज द कंट्रोवेंसी और यू कैन से एडेप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन।
अगर किसी भी प्लांट्स में ये है कि मेल फ्लावर एक प्लांट पर, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर, चाहे वो सेम स्पीसीज़ के हैं, नाउ दिस इज नोन एज द यूनिसेक्सुअलिटी, मीन्स दैट सीधी सी बात, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, मेल एंड फीमेल प्लांट्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है, मीन्स दैट यूनिसेक्सुअलिटी जो किसके लिए ज़रूरी है बच्चों, एलोगैमी के लिए, किसकी कॉन्ट्रीवेंसेज है, एलोगैमी के लिए, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्लियर। जैसे कि होमोगैमी, क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर विद नेवर ओपन एट ऑल, ये किसके कॉन्ट्रीवेंसेस थे, सेल्फ पॉलिनेशन के। ठीक इसी तरीके से सोचिए कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन किसी प्लांट में हो रहा है तो सबसे पहला उसका जो डिवाइस है जिससे उस प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो, वो पहली डिवाइस आपके समझ में आई, यूनिसेक्सुअलिटी, क्लियर। मीन्स दैट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट। देन सेकेंड वन इज द, क्या होना चाहिए, डाइकोगैमी, क्या होनी चाहिए, डाइकोगैमी। अब सवाल आया ये डाइकोगैमी क्या है बच्चों। डाइकोगैमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टिग्मा और एंथर, जिसमें स्टैमेन और स्टिग्मा दोनों मैच्योर हों, लेकिन उनकी मैच्योरिटी का डिफरेंट टाइम हो। क्लियर हुआ कि नहीं। मान लीजिए कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये देखिए, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टैमेन और स्टिग्मा दोनों मैच्योर हों और दोनों का मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट हो, ताकि सेल्फ नहीं हो पाएगा, फिर तो क्रॉस होगा। नाउ दिस इज नोन एज डाइकोगैमी। एग्जाम्पल इन एनसीईआरटी इज मैग्नोलिया। सो मैग्नोलिया वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने बोल्ड में अगर कोई इम्पोर्टेंट नीट का क्वेश्चन बना तो मैग्नोलिया बना, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, डाइकोगैमी, जो किस तरीके की डिवाइस है, किस तरीके का कॉन्ट्रीवेंसेस है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, कि अगर किसी प्लांट के अंदर डाइकोगैमी की खूबी है तो वह क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। होमोगैमी में तो सेल्फ था, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे थे, लेकिन एलोगैमी के केस में इनका मैच्योरिटी टाइम डिफर हो गया। मीन्स दैट द कंडीशन इन विच द स्टैमेन एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर हो, मीन्स दैट दिस इज द कॉन्ट्रीवेंसेस और यू कैन से डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल इज मैग्नोलिया। मैंने कहा मैग्नोलिया वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नाउ द अनदर कॉन्ट्रीवेंसेस इज प्रोटेंड्री। द वर्ड इज प्रोटेंड्री। एज द नेम इंडिकेट, प्रो मीन्स पहले, और जो एंड्री वर्ड यूज किया गया है वो एंथर के लिए यूज किया गया है। मीन्स ये ऐसी कंडीशन है, प्रोटेंड्री ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एंथर मैच्योर होता है अर्लियर देन द स्टिग्मा एंड रिलीज पॉलेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। तो ठीक है, अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया स्टिग्मा से और पॉलन उसने रिलीज कर दिए तो मीन्स दैट अब वो पॉलन जाएंगे, अब वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्टिग्मा तो फ्लावर का मैच्योर है ही नहीं। क्लियर हुआ। तो प्रोटेंड्री का मीन्स क्या हो गया, प्रोटेंड्री का मतलब हो गया दिस इज द कंडीशन वेयर एंथर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा एंड रिलीज पॉलन इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। Just reverse the word protogyny. Here gynous word indicate for what? For what? Gynous word is used here for stigma and proto word indicate कौन पहले मैच्योर हुआ, तो यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, कह दीजिए दिस इज द कंडीशन वेयर द स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन द एंथर। अब यहाँ एंथर से पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गया। क्लियर है। तो जब मैच्योर हो गया तो कोई और प्लांट्स का, कोई और फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन आकर लेने का चांस है, सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हो सकता। तो प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी दीज आर दी कॉन्ट्रीवेंसेस और यू कैन से डिवाइसेस फॉर एलोगैमी, मीन्स दैट क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके आपने 3 पार्ट देखे थे, गिटिनोगैमी, जीनोगैमी, और मैंने कहा था अगर यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट होते तब पॉलिनेशन हो जाता, एंथर से स्टिग्मा पे पहुँच जाता पॉलन ग्रेन। दिस इज नोन एज हाइब्रिडिज्म। क्या कहलाता है, हाइब्रिडिज्म।
तो गिटनोगैमी, जीनोगैमी, हाइब्रिडिज्म, दीज आर द 3 टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और यू कैन से एलोगैमी, एंड दीज आर द कॉन्ट्रीवेंसेस: यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगैमी. नाउ अनदर important 5th contrivances for cross pollination is called self स्टेरिलिटी. ठीक है, इसको एक और वर्ड दे दिया, अपने आप स्ट्राइल हो गई किसी दूसरे पॉलन ग्रेन के लिए, अपने ही पॉलन ग्रेन के लिए स्ट्राइल हो गया कि वो अपने ही पॉलन ग्रेन को नहीं ले रहा है. ये एबिलिटी कहलाती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दूसरा नाम इसका. सेल्फ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी. सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सेल्फ स्टेलाइजेशन. क्या कहलाता है? सेल्फ स्टेलाइजेशन. चाहे सेल्फ स्टेलाइजेशन कह लीजिए, चाहे सेल्फ स्टेरिलिटी कह लीजिए, चाहे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कह लीजिए, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कह लीजिए. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म. ये ऐसा एक जेनेटिक मैकेनिज्म है स्टिग्मा के पास कि वो अपने आप को क्या करता है? प्रिवेंट कर लेता है सेल्फ पॉलिनेशन से, रिजेक्ट कर देता है अपने ही पॉलन ग्रेन को. नाउ दिस एबिलिटी इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और यू कैन से सेल्फ स्टेरिलिटी. तो ये भी कॉन्ट्रीवेंसेस किसके लिए हुआ? क्रॉस का, क्योंकि अपने ही पॉलन ग्रेन को नहीं वहाँ पर कंपेटेबल कर रहा है, इनकम्पेटेबल हो गया उसके लिए. क्लियर हुआ? उसके लिए स्ट्राइल हो गया, उसको रिसीव नहीं कर रहा है, उसको आगे ग्रोथ नहीं दे रहा है. मीन्स दैट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक डिवाइस का काम कर रहा है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा था क्लिस्टोगैमस, जो कैसे थे? क्लोज फ्लावर थे, नेवर ओपन एट ऑल, एंड एंथरडिहिस, ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कभी खुलते ही नहीं हैं. एंथरडिहिस इनसाइड द क्लोज फ्लावर्स. क्लियर हुआ? लाइक द कॉमिलिना. दिस इज द कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ. अब ऐसे जो ओपन टाइप हों, जो कैसे हों? ओपन टाइप हो, जो वेल एक्सपोज्ड हो, जिनका एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड हो, तो वो तो क्रॉस पॉलिनेशन को चांस देगा. क्लियर हुआ? और ऐसे फ्लावर्स में विंड भी पॉलिनेशन का काम, पॉलिनेटर का काम कर देगी. एबायोटिक फैक्टर में बच्चों विंड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसको कहेंगे एनीमोफिली. एनीमोफिली, ANEMOPHILY, एनीमोफिली. और फ्लावर क्या कहलाएगा? एनीमोफिलस फ्लावर. एनीमोफिलस, PHILOUS, एनीमो, ANEMO, एनीमोफिलस, PHILOUS, उसको फ्लावर बोल दीजिए. अगर वाटर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हाइड्रोफिली बोलिए, और फ्लावर हाइड्रोफिलस बोल दीजिए. जैसे वेलिस्नेरिया में देखने को मिलेगा, हाइड्रेला में देखने को मिलेगा. एनीमोफिली आपको कैनेविस में देखने को मिलेगा, कोकोनट में देखने को मिलेगा. क्लियर? और अगर कहीं कोई इंसेक्ट पॉलिनेटर का काम कर रहा है तो इंसेक्ट की स्टडी कहलाती है एंटोमोलॉजी. आप पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन, तो अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो एंटोमोफिली. जैसे उधर एनीमोफिली, हाइड्रोफिली वर्ड यूज करते थे, PHILY. वाटर के लिए हाइड्रो लगा देते थे, विंड के लिए एनीमो वर्ड यूज़ कर दे रहे थे. वैसे यहाँ एंटोमो वर्ड यूज़ करो, फिर फिली लिख दो, तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो गया एंटोमोफिली. कितना आसान है. बर्ड्स की स्टडी बच्चों कहलाती है ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY. अब बच्चों इसको लॉजी को हटा दो, फिली लगा दो, ऑर्निथोफिली. मीन्स दैट पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. क्लियर बात हो गई? क्लियर? अगर कहीं बैट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रेप्टोफिली. अगर एनिमल से जर्नल टर्म्स यूज़ कर रहा है तो जूफिली. तो एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, क्रेप्टोफिली, मेलाकोफिली, ऑर्निथोफिली. तो दीज आर
टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये तो नाम है पॉलिनेशन के, बेस्ड ऑन देयर पॉलिनेटर, कि अगर उनका पॉलिनेटर कोई एबॉटिक है जैसे एयर एंड वाटर, विंड एंड वाटर, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली, तो एबॉटिक पॉलिनेटर हो गए। क्लियर। अगर कोई बॉयटिक पॉलिनेटर है जैसे आपने एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जैसे किस प्लांट्स में पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है, इन केस ऑफ डहलिया एंड बोगनविलिया। तो डहलिया और बोगनविलिया में किससे पॉलिनेशन होगा बच्चों? बाय द इंसेक्ट, मीन्स दैट प्लांट कहलाएगा एंटोमोफिलस प्लांट या एंटोमोफिलस फ्लावर, एंड पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली, और स्टडी कहलाती है एंटोमोलॉजी। एंड एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो जनरली पूछे जाते हैं, डहलिया एंड बोगनविलिया। ओके। अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा हाइड्रोफिली, तो प्लांट हाइड्रोफिलस प्लांट, फ्लावर हाइड्रोफिलस, उसमें एडेप्टेशंस देखी जाएंगी। पॉलन ग्रेन रिबन शेप्ड होगा ताकि वो आराम से स्विंग करके पहुंच जाए स्टिग्मा तक। तो दीज आर दी एडेप्टेशंस। क्लियर हुआ? इन केस ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर्स कभी डिस्कस करूंगा लेक्चर में। अगर बैट के द्वारा हो रहा है क्रेप्टोफिली, अगर बर्ड के द्वारा हो रहा है ऑर्निथोफिली, जैसे कि बॉम्बैक्स, रेड सिल्क कॉटन। क्लियर। एंड अगेव सेंचुरी प्लांट, अगेव को क्या कहते हैं? सेंचुरी प्लांट। तो यहाँ पे सेंचुरी प्लांट ध्यान करिए कि सेंचुरी प्लांट से कहीं नीट क्वेश्चन न पूछ ले, पूछ अगेव के लिए ही रहा है। तो इन केस ऑफ द बॉम्बैक्स आर यू कैन से रेड सिल्क कॉटन एंड अगेव आर यू कैन से सेंचुरी प्लांट, द पॉलिनेशन बाय मीन ऑफ बर्ड्स, मीन्स दैट ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन। तो फ्लावर कैसा हो गया? ऑर्निथोफिलस। जरूर वो नेक्टर वगैरह रखे तभी चिड़ियाँ अट्रैक्ट होंगी, उसके अंदर ये एडेप्टेशन होनी चाहिए। कलर्डफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर एंटोमोफिली होनी है तो फ्लावर्स के पेटल्स कैसे होने चाहिए? कलर्ड होने चाहिए, सेंटेड होने चाहिए, उनमें नेक्टर होना चाहिए, तो इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होंगे। तो वो किसके लिए एडेप्टेशन का काम कर देंगे? इन केस ऑफ एंटोमोफिली मीन्स दैट पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जो मैंने किसमें बताया? डहलिया एंड बोगनविलिया। तो दीज आर द नेम ऑफ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन देयर पॉलिनेटर। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, क्रेप्टोफिली, ऑर्निथोफिली, एनिमल के केस में जूफिली, एंड इन केस ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज मलाकोफिली। क्लियर हुआ? अगर कोई मलस्क काम कर दे रहा है पॉलिनेशन का, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दे रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, मलाकोफिली। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इवेंट और यू कैन से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब पॉलन ग्रेन एंथर पे पहुंचेगा तभी जाकर पॉलन ग्रेन के इंटाइन से पॉलन ट्यूब निकलेगी, जो मैंने पिछला लेक्चर पढ़ाया था। अब आपके ध्यान आएगा, और वो इंटाइन पॉलन ट्यूब ओवरी से होती हुई माइक्रोपाइलर एंड से जाएगी, साइनड ग्रिड उसको रास्ता देगी, अंदर जाके बस्ट होगी, 2 मेल गैमीट बनाएगी, फर्स्ट एक्स सेल से फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड जायगोट, और सेकंड पोलर न्यूक्लियाई 2n से फ्यूज़ होकर ट्रिपल फ्यूज़न करके ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाएगा, और वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है पॉलिनेशन। अब चाहे वो सेल्फ हो चाहे क्रॉस हो, चाहे किसी एबॉटिक एजेंट से हो रहा हो चाहे बॉयटिक एजेंसीज से हो रहा हो, जो मैंने बात की, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, मलाकोफिली, किरेप्टोफिली। क्लियर हुआ? तो दीज आर द बॉयटिक एजेंसीज, ये बॉयटिक पॉलिनेटर्स हैं, लेकिन काम एक ही है, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज़न होगा, और उसकी पहली सेल जायगोट बनेगी, और वही आगे जाकर डेवलप हो जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा कि इन केस ऑफ द प्लांट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लाइमेक्स इज द सीड, मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन के बाद भी फ्लावर में कुछ चेंजेस होंगे, चाहे कैलेक्स हो, चाहे करोला हो, चाहे एंड्रोसियम हो, चाहे गैनोसियम हो, चाहे एंटीपोडल सेल्स हो, जो मैंने सब पढ़ाई थी, चाहे साइनड गेट सेल्स हो, इन सब में चेंजेस होंगे। ओवरी की वॉल भी चेंज होगी, ओवरी भी बदल जाएगी, ओवरी फ्रूट में बन जाएगी, फ्रूट की वॉल ओवरी की वॉल बन जाएगी, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा। तो दीज आर दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसके बारे में कभी बात करूँगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन हो उसके लिए तो पॉलिनेशन ज़रूरी है, कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन from the male reproductive part of the flower, that is
stamen, or you can say anther of the stamen to the stigma of the flower, to the stigma of the pistil, which act as a landing platform for the pollen grain. This is called pollination. There are two types, self, क्रॉस, ऑटोगेमी एंड एलोगेमी। और उनके कॉन्ट्रीवेंसेस आपने देखे, इधर आपने इसके कॉन्ट्रीवेंसेस देखे, क्या क्या डिवाइसेस होनी चाहिए जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन हो। ये आपने पॉइंट्स देखे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन हो। जैसे यहाँ पे आपने क्लिस्टोगैमस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा कॉमिलीना में। वैसे ही वेल एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा वाले फ्लावर ओपन फ्लावर्स कहलाते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस, देखिए स्पेलिंग, चेस्मोगैमस मीन्स दैट दीज आर दी फ्लावर्स। ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो क्या होते हैं, जिनका एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, वेल एक्सपोज। दे आर ओपन फ्लावर विद एक्सपोज्ड स्टेमन एंड स्टिग्मा विच फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स एलोगेमी। तो दिस इज द कॉन्ट्रीवेंसेस, चेस्मोगैमस फ्लावर इज द कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर व्हाट, for cross pollination, and Clistogamous for what, self pollination. This is best question for the NEET. Thank you very much.